अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के आने के बाद मैं लग गई अपने काम में और मैं सोची क्यों ना विंडो खोल देती हूँ, थोड़ा सा रोशनी आएगा। बाहर का भी रोशनी आना ज़रूरी है। यहाँ तो काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी, अभी अभी थोड़ा धूप भी है। तो बस मैं थोड़ा सा मैं बोली चलो खोल देते हैं, अच्छा लगेगा। हॉल के अंधेरा अंधेरा लगता है और थोड़ा मौसम भी आज साफ़ था। तो बस आते आते मैं ना फ्रूट्स ले आई। फ्रूट्स में बस बनाना ही लाई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं लाई। बनाना बच्चे ना बहुत शौक से खाते हैं, अच्छा लगता है उन्हें। और कभी टिफ़िन में भी दे देती हूँ मैं। और दूध ले आई थी 1 पैकेट। दूध तो मेरा रोज़ का ही है, दूध के बगैर तो मेरा चलता ही नहीं है, पता है। दूध मैं चाहती हूँ 1 पैकेट क्या, मैं 2-3 पैकेट एक्चुअल में 2-3 पैकेट ले आती हूँ तो फट जाता है दूध। अभी लाई थी कुछ दिन पहले ही 2 पैकेट, तो दोनों पैकेट ही दूध फट गया, तो मुझे बहुत अखर गया। इसलिए मैं सोची क्यों ना मैं ना 1 ही पैकेट लाती हूँ। रोज़ तो जाना रहता ही निकलना, रोज़ 1 पैकेट लाती हूँ। वेस्ट होता तो बहुत ख़राब लगता है। फिर जाके शाम में भैया को बताई ना कि भैया आप दूध दिए 2 पैकेट ना फट गया, तो उन्हें भी शायद अच्छा ही लगा, तो फिर 1 पैकेट मुझे एक्स्ट्रा दे दिए वो। तो चलो अल्लाह का शुक्र है। तो इसीलिए मैं नहीं लाती हूँ। और कोई भी आता वाता है ना तो एकदम जाके लाने में बहुत मतलब मसला लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि दूध रहना चाहिए घर में। बच्चों के लिए लेती हूँ दूध, तो वो तो उन दोनों को, अमन जो है दोनों को हो जाता है। उन दोनों को पीने के लिए अलग से लेती हूँ गाय का दूध मैं दूध वाले भैया से। और ये पैकेट ही लाती हूँ चाय के लिए। तो चलो जी, बहुत हो गया दूध की बातें और बस किचन की बात। तो आज जाते हैं, आज मैं आप सबसे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में एक और बहुत ही अहम बात बताने वाली हूँ आप सबको। जो मैं हमेशा बताती थी, मैं अपनी बीमारी के बारे में बताऊँगी, आप सबसे बातें करूँगी। क्या हुआ था मुझे, कैसे हुआ था, मैं कैसे दोबारा ज़िंदगी मिली मुझे। तो मैं सोची क्यों ना मैं आज इसी टॉपिक पे अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में बात करूँगी। तो ऐसे इंसान की अपनी लाइफ के बारे में इतनी सारी स्टोरीज रहती है ना कि इंसान किसी और के बारे में क्या बात करेगा। तो मैं कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसा आता है सामने जो बात होती है कुछ, तो मैं कर देती हूँ। जैसे पिछले ब्लॉग में मैं हिना खान के बारे में बोली, तो बस उसकी बीमारी को लेकर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो चलो एक मैं बोल दी। तो मेरी लाइफ की खुद इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी है ना, 20 साल की दास्तान इतनी ज़्यादा है ना कि मैं बयां करने लग जाऊँ ना, बताने लग जाऊँ तो पता नहीं कितने सारे ब्लॉग मेरे ऊपर। तो मैं सोची आज क्यों ना मैं आप सबसे अपनी बीमारी के बारे में, कि मुझे क्या हुआ था, कौन सी ऐसी बीमारी हुई थी मुझे कि मेरा बचना नामुमकिन था। और सब उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब बचेगी नहीं, घर में तो रोना पिटना सब मच गया था बहुत ज़्यादा। अब मुझे तो इस सब चीज़ का मतलब खबर भी नहीं है, मैं अलग ही दुनिया में थी। अलग ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, ना मेरा आँख खुलता था, मैं किसी को देखती थी बस एक अपने आप में ही रहती थी कि अलग ही मुझे लगता था। बस मुझे अल्लाह याद आता था, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेहोशी में हॉस्पिटल में सब बोलते ही इतना अल्लाह अल्लाह करती थी। और ये छोटी मोटी बीमारी नहीं थी। जब मैं सुनती हूँ ना, अभी भी मेरा रूह काँप जाता है सोच करके कि अल्लाह मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली, मुझे नई ज़िंदगी मिली ना। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं आज ज़िंदा हूँ, सही सलामत हूँ और इतने अच्छे से हूँ। ये एहसान है अल्लाह का। जितना भी एहसान अगर हम माने ना तो वो कम है। हर सांस पे मैं चाहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। अल्लाह मेरी हर सांस, अल्लाह दोबारा ज़िंदगी दिए हैं, अल्लाह की मोहताज है। मतलब बहुत ही मुझे एहसास है ज़िंदगी की कीमत का, ज़िंदगी। इसीलिए शायद मेरे अंदर इतनी चेंजिंग आ गई कि मौत को मैं बहुत करीब से देख के आई हूँ। मुझे इतनी करीब से देख के आई हूँ ना कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे फरिश्ते आ गए, रूह निकाल के मुझे ले जा रहे वापस। और फिर मैं अल्लाह से ज़िद करके अब कि नहीं मुझे जाना है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे अल्लाह पाक एक मौका दे दीजिए, मुझे ज़िंदा होना, मुझे नहीं मरना है। ये करके अल्लाह वापस मुझे रूह डाल के मुझे दुनिया में भेजे। मैं इतना खौफनाक मंजर देख करके आई हूँ। तो इसलिए ना मुझे एहसास होता है किसी के दर्द का, किसी की बीमारी का समझ आता है कि नहीं वाकई जो इस दर्द से गुजरता है ना उसी को समझ में आता है। इतना मतलब ख़राब टाइम, इतना मतलब ये था कि मैं बताएं लोग बताते, कई सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है मैं क्या क्या देखूँ। मैं खाना काबे का तवाफ़ करते हुए देखी, मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगी ना, मैं फरिश्तों को देखी हूँ, ऐसा लग रहा आए हैं मुझे लेने के लिए, ऐसे वाइट वाइट ड्रेस में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि खुद को यकीन नहीं होता मैं क्या ये सब चीज़ देखी हूँ रियल। मतलब मेरे, क्योंकि मुझे बीमारी ऐसी थी, ब्रेन की थी। अब ब्रेन में पहली बार मैं ऐसा ब्रेन का नाम सुनी थी कि ब्रेन टीबी होता है, टीबी लंग्स में होता है जानती थी, लेकिन ब्रेन टीबी होता है ये नहीं जानती थी। जब मुझे पता चला ना तो मैं एकदम हिली गई थी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी। और ये डॉक्टर भी इलाज ट्रीटमेंट कर रहे थे जब बीमारी पकड़ में आई। और तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। मैं डिप्रेशन के शिकार हो गई, सब सोचे थे डिप्रेशन है, टेंशन है, तो इसलिए ऐसा बरबरा रही, कुछ भी बोल रही है। लेकिन जब पता चला तो फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू कर दिए थे। लेकिन नाउम्मीद थे ऐसे कि देख लो, अगर हम तो इलाज कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की ऊपर वाले की मर्ज़ी है क्या होता है। ऐसा सब बोलते मुझे। तो मैं तो
खैर मुझे तो कुछ ये सब चीज़ याद नहीं है, बाद में पता चलता, लेकिन हाँ इतना था कि मुझे मेरे बच्चे याद थे। माँ अगर पागल भी हो जाती ना तो माँ को अपने बच्चे याद रहते, तो मुझे अपने बच्चों का बहुत फ़िक्र था, अपने बच्चों को याद करती थी। और मैं अल्लाह पाक से अल्लाह अल्लाह बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे इतना ये होश है कि मैं अल्लाह को बहुत याद करती थी, एकदम अल्लाह से ज़िद करके रो के गिरा के ऐसा लगता था नहीं अल्लाह मुझे वापस भेज दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अभी नहीं मरना है। ये चीज़ मुझे है याद, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं देख चुकी थी कि मैं जा रही हूँ, मेरा रूह निकलने वाला है, अल्लाह फरिश्ते आ गए हैं। और लास्ट टाइम में मैं एक ही बात बोली थी अपने मिस्टर को, अपने मतलब अपने मिस्टर को एक ही बात बोली थी मैं कि आप दूसरी शादी कर लेना, मैं अब जा रही हूँ। ये बात मैं बोली थी और ये बात मुझे आज भी याद है, और इन लोग भी याद कर, सबको याद है कि ये बात ही बोल चुकी थी कि मैं अब जा रही हूँ, आप दूसरी शादी कर लेना और मेरे बच्चों का, मेरे भाई का ख्याल रखना। छोटा वाला भाई मेरे साथ ही था उस टाइम, वो जॉब अब नहीं करता था, पढ़ाई करता था, अम्मी अब्बू है नहीं मेरे थे, तो भाई मेरे पास ही रहता था। उस टाइम बहुत खिदमत किया था भाई, मेरी तबीयत ख़राब थी मेरी, तो ना बहुत केयर करता था, बहुत फ़िक्र कर, मेरे साथ ही रहता था हॉस्पिटल में भी। तो उसको मैं बोली सद्दाम को कुछ मत बोलना, मेरे भाई का ख्याल रखना, इसको कुछ मत बोलना, इतना मुझे याद है। और मैं ऐसा लगा था मैं अब जा रही हूँ, लास्ट टाइम है मेरा, मतलब ऐसा मंज़र मैं देखी हूँ ना, मतलब मैं यकीन नहीं करती हूँ। मैं उस मंज़र को, वो सब बातें, वो जो मैं चीज़ें देखी थी ना, और मेडिसिन मेरी 3 साल तक चली थी, 3 साल तक ट्रीटमेंट मेरा कंटिन्यू था, हर महीने मैं चेकअप के लिए जाती थी। उस बीच में मुझे आँख से कुछ दिखाई नहीं देता था, मैं लड़खड़ाती थी, अंधेरा, आँख तिरछा हो गया था, मुझे तिरछा दिखता था, कुछ भी चीज़ नहीं दिखता था। इतना मतलब क्या मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा मैं याद करती हूँ ना, कुछ अच्छा मतलब अच्छा नहीं लगता, सर में हेडेक इतना होता था, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे साथ एकदम ना। मैं लोग मुझे पका के खिलाते थे, हाथ से मैं खा नहीं पाती थी, मैं ना एकदम नहीं नहलाने के लिए भी लोग मुझे करते थे, कपड़ा चेंज करना, मतलब हर एक चीज़, मतलब मुझे कोई कुछ होश नहीं था, मैं ऐसे दौर से गुजरी हूँ। लेकिन फिर भी अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने वहाँ से निकाल करके आज यहाँ तक मतलब इतनी सीरियस होने के बाद दोबारा ज़िंदगी मिली और यहाँ तक आई। इस चीज़ की मतलब मैं अल्लाह का बताइए जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, दोबारा ज़िंदगी मिली। बस मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन माँ को मौत से डर नहीं लगता, माँ को बस ये ख्याल से डर लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों से माँ जैसी मोहब्बत कौन करेगा, जो एक माँ करती, जो मैं करती हूँ ना, वो मेरे बच्चों से कौन करेगा। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन एक माँ नहीं मिलेगी, बस ये ख्याल से माँ को डर लगता है। नहीं तो मौत तो खैर सबको आनी है, मौत से कोई नहीं डरता है। लेकिन अल्लाह ने मेरी वो दुआ कबूल कर ली, मैं जिद करके अल्लाह से मांग ली अपनी ज़िंदगी, और मैं वापस आ गई और आज आप सबके बीच में हूँ। मुझे यकीन नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ आईसीयू में थी तो मुझे याद नहीं है आईसीयू में क्या हुआ था, और मुझे मेरा टेस्ट हुआ था, क्या क्या चीज़, बहुत चीज़ें याद नहीं है। बच्चों को जब थी तो पहचानती भी नहीं थी, और महीनों में हॉस्पिटल में थी, 2-3 महीना हॉस्पिटल में थी कंटिन्यू। और बहुत सारी मतलब ये सब में ना, मेरे ससुर मेरे लिए बहुत दुआ की, हज करके आए थे ना, वो बहुत मेरे लिए तहज्जुद में उठ के दुआ करते थे मेरी ज़िंदगी के लिए, और पानी दम करके मुझे देते थे, आते थे हॉस्पिटल मिलने, बहुत ख्याल करे, खाना अच्छा अच्छा बना के भेजते थे, अच्छा खाएगी ताकत आएगा, इसे बहुत ख्याल किए, बहुत अच्छा, अल्लाह उनको अल्लाह जन्नत दे, बहुत अच्छा, मतलब जो एक माँ बाप जैसा करता है ना, वैसे मेरे सास ससुर मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद थे और बहुत दुआ करते थे कि इसकी ज़िंदगी बच जाए। 4-4 बच्चे हैं, चारों बच्चे का क्या होगा। तो सबकी दुआ रंग लाई और सबकी दुआ काम आई कि मैं आज सही सलामत हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। ऐसे ज़िंदगी ने मुझे बहुत झटके दिए हैं। पहला झटका हस्बैंड शादी कर लिया था, दूसरा झटका माँ बाप चल गए दुनिया से। बहुत ज़िंदगी में ऐसे मुझे बहुत ही कुछ फेस करना पड़ा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर मोड़ पे थाम लिया है। और बस इंसान टूटता है, मतलब ज़िंदगी से थकता है, पर यह है कि हारी नहीं, मैं हिम्मत कभी नहीं हारी, हर चीज़ में मतलब हिम्मत करी। और बीमारी के टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा ही टूट गई थी, हर चीज़ में टूटी हूँ, मतलब याद करती हूँ ना, अपना हस्बैंड धोखा दिया, माँ बाप चल गए, अपनी बीमारी, ये सब को लेकर के जब सोचती हूँ ना तो बहुत ही मतलब बहुत कुछ हुआ। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सही सलामत यहाँ तक हूँ, यहाँ तक आई हूँ, तो इस बात की खुशी है। अल्लाह इसी तरह हिम्मत देते रहे। दुख तकलीफ़ तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा, ये आते जाते रहेंगे, ये दुनिया है, यहाँ दुख तकलीफ़ परेशानी नहीं होगी तो कहाँ होगा। तो ये सब भी ज़िंदगी है, चलते रहेगी ज़िंदगी, इसी तरह कटती है और इसी तरह चलती, इसी का नाम ज़िंदगी है। इंसान कितना भी टूटे, कितना भी थके, लेकिन हारे नहीं ज़िंदगी से। टूटी हूँ पर हारी नहीं हूँ, हौसला अभी भी है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। इंसान के अंदर पंख हो या ना हो, बस हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। तो हौसला है मेरे अंदर, हिम्मत बहुत है, जो अल्लाह ने हिम्मत दी है, आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो
बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, सोच के रखी हूँ। बस जितना कुछ हुआ उसके वजह से बहुत ही कमज़ोर हो गई थी मैं। बस खुद को संभाली हूँ, अल्लाह पाक यहाँ तक लाए हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह आप सबकी दुआ रहेगी तो। और अल्लाह पाक अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं, इस पे यकीन रखना चाहिए। मैं इतनी तकलीफ़ में भी ना, वो तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारने का एक अलग ही मज़ा था। ये चीज़ इतना महसूस की हूँ ना मैं, उस दर्द में जब अल्लाह को मैं पुकारती थी, कहर के एकदम दिल से आवाज़ निकलती थी, ऐसा लगता था वो आवाज़, उसमें बहुत मतलब तड़प था और अल्लाह के लिए मोहब्बत था, वो मैं महसूस की हूँ। तो बहुत अच्छा लगता था। तकलीफ़ में भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और अल्लाह ही अल्लाह बोलती थी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतनी तकलीफ़ में भी ना अल्लाह के बहुत करीब हूँ। और जब से मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गई हूँ और अल्लाह इम्तिहान लेता है, और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह बस इम्तिहान लेता है और ऐसा नहीं कि साथ नहीं छोड़ता है। तो अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह हम सब के साथ है, तो बहुत सुकून मिलता है। दर्द का भी एक अपना मज़ा है, उसमें ना अल्लाह बहुत याद आता है और अल्लाह ही याद आता है और दुनिया कोई कुछ नहीं। तो बस ये था मेरा आज का दर्दनाक स्टोरी, मतलब मेरी ज़िंदगी का। तो बस यहाँ पे मैं एक नावल पढ़ रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, जो मेरी सिस्टर पढ़ के मुझे सुना चुकी हैं और मैं उससे सुन के बहुत रोई फूट फूट करके। फिर मैं सोची मैं खुद से पढ़ना चालू करती हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो बस कभी कभी टाइम निकाल के बीच में मैं पढ़ लेती हूँ। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।